राजौरी के अजमताबाद गांव में दुकानों के बाहर आतंकियों ने पोस्टर्स लगाए। पोस्टर्स में एंटी नेशनल बातें थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने केस भी रजिस्टर किया है, एफआईआर लगा दी है यूएपीए के तहत थाना मंडी पुलिस स्टेशन में। लेकिन कितना सिग्निफिकेंट है ये कि राजौरी में थाना मंडी में जहां पर ऑलरेडी 2 एनकाउंटर्स हो चुके हैं, एंटायर एरिया हाई अलर्ट पर था, वहां पर दुकानों के बाहर आतंकियों के पोस्टर लगना, क्या आतंकवाद जो है वो राजौरी पुंछ में रिवाइवल की ओर जा रहा है। ऑलरेडी पुंछ में एक लंबा एनकाउंटर देखने को मिला जिसमें कई जवान जो हैं वो शहीद हुए, पुलिस के जवान भी जो हैं वो भी जख्मी हुए, और वहां राजौरी में इस तरीके की आतंकी गतिविधियां होना शुरू होना कितना सिग्निफिकेंट है। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए राजौरी से ही वरिष्ठ पत्रकार और इन मामलों के जानकार सुमित भार्गव जुड़े हैं। इन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सुमित जी, सबसे पहले यही कि जो अजमताबाद इलाका है उसके बारे में जानना चाहूंगी कि क्या ये बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है या फिर थाना मंडी हिंटरलैंड में बीचों बीच जो है ये गांव पड़ता है जहां पर ये पोस्टर्स नजर आए हैं। देखिए पल्लवी जी, सबसे पहले तो ये अजमताबाद एक हिंटरलैंड इलाका है। अगर जिन लोगों ने कभी राजौरी से थन्ना मंडी और फिर देहरा की गली से होते हुए मुगल रोड का सफर किया होगा तो उन लोगों को ये जरूर जानकारी होगी कि देहरा की गली से तकरीबन 6-7 किलोमीटर पहले एक मनियाल गली करके इलाका आता है, जहाँ बड़ा एक फेमस मैगी पॉइंट भी है। लोग वहाँ काफी जो है वो पैसेंजर व्हीकल वहाँ रुकी रहती है। मैगी एक वहाँ पे स्टॉल है जहाँ मैगी बनाई जाती है। तो बस उसी से राइट साइड अजमताबाद इलाका है, और ये अजमताबाद करेओट से सटा हुआ है। और दूसरी तरफ इसके बंगाई का इलाका भी है, जहाँ अगस्त 6 को बंगाई में, फिर अगस्त 19 को करेओट कालस मोहल्ला में इनकाउंटर्स हुए थे। तो ये वो अजमताबाद गांव है जो कि हिंटरलैंड इलाका है, और हम इसको कह सकते हैं कि ये थन्ना मंडी से जब हम मुगल रोड की तरफ निकलते हैं तो ये वहाँ उस रोड जो देहरा की गली वाली रोड है ये उससे सटा हुआ है। यहाँ दरअसल 2 दिन पहले शनिवार सुबह जो है वो 2 दुकानों के बाहर पोस्टर्स चिपके हुए मिले थे, जिसके बाद जैसे ही लोकल ने सुबह उठकर इन पोस्टर्स को देखा, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को जानकारी दी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाके इन पोस्टर्स को सबसे पहले सीज किया। फिर इस इलाके में हल्की सी सर्च भी की गई और फिर फाइनली अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में एक एफआईआर 233/2021 करके थाना मंडी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई है। और फिलहाल हम कह सकते हैं कि एक हाई लेवल प्रोब चल रही है पुलिस की तरफ से, और दूसरी तरफ जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग आर्मी, उनकी तरफ से एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि इस तरह के थ्रेटनिंग पोस्टर्स जो है वो वहाँ पे सामने आना अपने आप में एक सिक्योरिटी कंसर्न लेके चल रहे हैं सिक्योरिटी ऑपरेटर्स। और सबसे इसमें जो एक अहम बात है वो ये कि जो ये इलाका है, और ना सिर्फ ये थाना मंडी का इलाका बल्कि पूरे राजौरी और पुंछ के जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है, जिसकी वजह यहाँ पिछले 3-4 महीनों में हुए रिपीटेड इनकाउंटर, जिसमें आप जानते ही हैं कि अगस्त 6 को इनकाउंटर, अगस्त 19 को इनकाउंटर, सितंबर 13 को एक इनकाउंटर हुआ, उसके बाद बाटा दूड़िया और चमरेड़ के जंगलों में, और फिलहाल तकरीबन आज से 20 दिन पहले जो थाना मंडी का एक हबला इलाका है यहाँ पे भी एक इनकाउंटर हुआ था। तो कुल मिला के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स हाई अलर्ट पे था। उसके बीच इस तरह के पोस्टर्स लगने एक सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन एक इसमें और चीज जो फिलहाल जिसका शक जो सिक्योरिटी फोर्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं इन्हें है कि ये कोई एक लोकल हैंडवर्क है। मतलब इसमें हम फिलहाल जो जिस तरह के हम कह सकते हैं प्री इन्वेस्टिगेशन स्टेज में जो कुछ चीजें सामने आई हैं उसमें यही लगता है कि ये डायरेक्टली कहीं मिलिटेंट्स ने आके यहाँ पोस्टर्स नहीं लगाए होंगे, बल्कि पुलिस के जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया कि फिलहाल उन्हें इसी चीज का शक है कि कुछ लोकल मिसक्रिएंट्स जो पॉसिबली या तो सिर्फ एक शरारत करने के लिए और एक बेवजह किस्म का एक हवा बनाने के लिए, या फिर मे भी वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो सकते हैं, उन्होंने कहीं से ये पोस्टर्स मैनेज किए। क्योंकि हम जानते ही हैं कि इंटरनेट पे आपको इस तरह के हजारों पोस्टर्स मिल जाएंगे इजीली, तो वहां से कहीं डाउनलोड करके प्रिंट करके वहां चिपका दिए। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहां तक बात है कि किस आतंकी ग्रुप ने ये पोस्टर्स लगाए हैं, बताया ये जा रहा है कि जेएन के गजनवी फोर्स नाम की कोई आतंकी संगठन है जिन्होंने ये पोस्टर्स लगाए हैं। इस जेएन के गजनवी फोर्स के बारे में जानना चाहूंगी कि क्या कोई नई संगठन है, पुरानी संगठन है, क्या ऑलरेडी इसने कुछ आतंकी गतिविधियां की हैं राजौरी पुंछ के इलाके में, क्या जानकारी अभी तक पब्लिक डोमेन में है? देखिए पल्लवी, जहाँ तक इस जेकेजीएफ जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स का ताल्लुक है, मैं इस पे बहुत ज्यादा तो जानकारी फिलहाल पब्लिक डोमेन में अपनी तरफ से देना अपने लिए ठीक नहीं समझता, लेकिन फिर भी जिस हद तक जानकारी देनी चाहिए मैं आपको बताता चलूं। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को सिक्योरिटी फोर्सेज जो पहले की कुछ एग्जिस्टिंग मिलिटेंट आउटफिट्स है, जैसे लश्कर है, हिजबुल है, या फिर
उसके बाद जैश है, इनका एक ऑफ शूट मानती है। लेकिन इसमें जो गजनवी फोर्स का एक नेचर ऑफ फिलहाल जिसको हम कहें नेचर ऑफ वर्किंग है, वो इस तरह की रही कि इनका ज्यादा फोकस राजौरी पुंछ पे है। और सबसे पहला जो गजनवी फोर्स का नाम ये तब सामने आया था जब आज से तकरीबन 1.5 साल पहले पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ मकामी लड़कों को पकड़ा था, जिनके पास से कुछ हैंड ग्रेनेड्स वगैरह बरामद हुए। जब उनकी पूछताछ हुई तो पता चला उन्हें एक गजनवी फोर्स करके मिलिटेंट आउटफिट जो नया बना, उनने टास्क दिया था मेंढर के कुछ इलाकों में ये ग्रेनेड ब्लास्ट करने का। जिसके बाद फिर एक कुछ और ओजीडब्ल्यूज को वहां से सिक्योरिटी फोर्सेज ने अरेस्ट करने का क्लेम किया था और उसमें ये दावा किया गया था कि उनके पास से आर्म्स एम्युनिशन रिकवर हुए हैं, जिसमें गजनवी फोर्स के फ्लैग भी हैं। फिर उसके बाद दोबारा से ये चीज भी सामने आई कि गजनवी फोर्स की ही तरफ से राजौरी पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल सेक्टर्स में इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स करवाए गए या हुई, इस तरह की कुछ बातें भी निकल के सामने आई थी। तो आप ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गजनवी फोर्स अपने आप में बेशक एक नया मिलिटेंट ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह की गतिविधि, जिस तरह की मूवमेंट एक्टिविटी गजनवी फोर्स ने पिछले मतलब महज 2-2.5 साल में यहाँ राजौरी पुंछ में की है, उससे गजनवी फोर्स एक नई कैटेगराइज्ड मिलिटेंट आउटफिट के तौर पे सामने आया है, जो सिक्योरिटी कंसर्न के तौर पे माना जा रहा है। और जितने भी कंसर्न रिस्पेक्टिव सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, फोर्सेज हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि गजनवी फोर्स जुड़े हुए ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स को इकट्ठा करके जो भी उस पर फर्दर लीगल कार्रवाई है वो की जाए। तो गजनवी फोर्स जो अपने आप में बेशक एक नया नाम है, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी अपरेटस के अंदर जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज की तारीख में खासकर राजौरी पुंछ के अंदर गजनवी फोर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि जो गजनवी फोर्स के कुछ मेन हैंडलर का नाम जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज के पास कुछ है, उनकी लोकलाइट इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा मानी जाती है, कि उनका लोकल टच काफी ज्यादा है, उनकी एरिया फैमिलाइजेशन काफी ज्यादा है। तो वो अपने आप में एक सिक्योरिटी कंसर्न है। साथ ही में जहां पर ये दुकानें थी, जहां पर ये पोस्टर्स पेस्ट किए गए हैं, ये दुकानें क्या बिल्कुल ही एक आइसोलेटेड सी कहीं की जगह पे थी, या फिर ये जो एरिया भी है हाईली पॉपुलेटेड एरिया है जहां पे बीच मार्केट के ये दुकानें थी जहां पे पोस्टर्स पेस्ट किए गए हैं? कुछ मालूम चल रहा है अभी तक? अजमताबाद गांव की जो डेमोग्राफी की हम टोपोग्राफिक पोजीशन कहेंगे, ये एक हाईली हिली टेरेन है। और लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी जगह पे, चाहे वो गांव हो या शहर हो, कोई जो प्रोमिनेंट प्लेस होती है वहीं पे एक दुकान होती है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक मूवमेंट रहता है। तो जो ये दुकानें हैं, बेशक ये विलेज लेवल शॉप्स हैं, लेकिन ये प्रोमिनेंट प्लेस पे है जहाँ पर डेली बेसिस पे माना जाता है कि सेवरल हंड्रेड्स जो कस्टमर्स हैं वो उन दुकानों की तरफ आते हैं या उस एरिया से होकर गुजरते हैं। तो ये कहना कि एक आइसोलेटेड प्लेस है, ये मेरे ख्याल से, चाहे वो एक गांव का इलाका है और हिली टेरेन है, लेकिन क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक किसी भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का ही ये होता है उसको सेटअप करने का कि वो एक प्रोमिनेंट प्लेस पे रहती है। तो ये दुकानें भी बेशक एक गांव में, लेकिन गांव के अंदर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह ही वहां पे थी, तो उन पे पेस्ट होना पोस्टर अपने आप में सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न ये है। चाहे इसको हम मान के चलें कि एक लोकलाइट इन्वॉल्वमेंट होगी या मिसक्रिएंट एक्ट हो सकता है, लेकिन चूंकि जब राजौरी पुंछ में मिलिटेंसी पीक पे थी 2004-05 के टेन्योर में, तब देखा जाता था कि इस तरह के पोस्टर्स लगते थे जिसमें कहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए थ्रेटन किया जाता था, कहीं और किसी काज के लिए। तो इस तरह के पोस्टर जो हैं वो यहाँ पे अब लगे हैं काफी अर्सा के बाद। इन पोस्टर्स में स्पेसिफिकली क्या मेंशन किया गया है? क्या इसमें भी किसी तरीके की बॉयकॉट की बात की गई है या बिल्कुल अन्य तरीके का कंटेंट है? यही मैं कहने जा रहा था कि पोस्टर्स के ऊपर जो लैंग्वेज या जो कंटेंट है वो अपने आप में इतना सीरियस नहीं माना जा रहा, क्योंकि अगर इसमें कोई लोकलाइट टाइप कुछ थ्रेटन होता तो यकीनन उसमें कुछ लोकल किसी ना किसी इशू को लेकर थ्रेटन किया जाता। लेकिन जो ये पोस्टर्स यहाँ पे लगे हुए थे, ये सिक्योरिटी फोर्सेज मान के चल रही है कि कश्मीर वैली में कई जगहों पर ऐसे पोस्टर्स लग चुके हैं अलग अलग मिलिटेंट आउटफिट्स की तरफ से, जिसमें सिर्फ ये बताया गया कि जो ये इलाका है यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज को टारगेट किया जाएगा और उनकी कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट की जाएंगी। और एक पोस्टर है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर और इंडियन पुलिस सिस्टम को लेकर कुछ लिखा गया है। तो कुछ लोकलाइट टाइप करके वहाँ कोई थ्रेटन नहीं है, बल्कि एक जनरलाइज थ्रेटनिंग की गई है जो कि कश्मीर वैली में भी देखी जाती है।
कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं इस बात को कि एक के बाद एक तो जिस तरीके से एनकाउंटर्स रजौरी पुंछ में हो रहे हैं, उसके अलावा आज ये जो पोस्टर्स छपे हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं, इसको लेकर क्या ये कहा जा सकता है कि आतंकियों की कोशिश है रजौरी पुंछ के इलाके को डिस्टेबलाइज करने की, कि जिस तरीके से इन इलाकों को मिलिटेंसी फ्री कह दिया गया था और शांति थी इन सभी इलाकों में, कोशिश की जा रही है अब कि इन्हें भी डिस्टेबलाइज किया जाए? देखिए, अगर सिंपल हम पोस्टर्स को देखें तो अपने अपने पोस्टर्स पे इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता, लेकिन हाँ जरूर ये इसलिए एक सीरियस कंसर्न बन चुका है क्योंकि ये इन इलाकों में पोस्टर्स सरफेस हुए हैं या लगे हैं जो इलाके आज से 6-7 महीने पहले तक बिल्कुल पीसफुल माने जाते थे। इसलिए ये एक सीरियस कंसर्न है। चाहे किसी मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया में पोस्टर का लगना अपने आप में कोई बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि आज के तारीख में आप आराम से डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी से भी पोस्टर्स डाउनलोड कर सकते हैं, उनको प्रिंट करके आप कहीं पे भी पेस्ट कर दें। लेकिन एक स्मूथ एरिया में, पीसफुल एरिया में इस तरह का पोस्टर लगना, इसे सिक्योरिटी फोर्सेस एक बड़ा कंसर्न मान के चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ ये बातें शेयर करने के लिए। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि रजौरी में अजमताबाद के इलाके में आज दो दुकानों के बाहर दो पोस्टर्स जो हैं वो आतंकियों द्वारा लगाए गए, जिन पोस्टर्स में एंटी नेशनल बातें की गई, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने को लेकर जो है वो बातें उन पोस्टर्स में कही गई। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें इनका कहना है कि यूएपीए के तहत एफआईआर तो लगा दी गई है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है कि कौन लोग इन्वॉल्व थे इसे लगाने के लिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स है जिसके आतंकियों ने ये पोस्टर्स लगाए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर पुलिस के सूत्रों का ये भी कहना है, जो सुमित भार्गव भी बता रहे हैं, कि हो सकता है लोकल मिस्क्रिएंट्स हैं जिन्होंने इस तरीके के पोस्टर्स यहाँ पर लगाए हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनका कोई डायरेक्ट लिंक जो है वो आतंकवाद के साथ हो, लेकिन उसके बावजूद भी सिग्निफिकेंट ये है कि रजौरी पुंछ के वो इलाके जहाँ अभी तक पीसफुल माने जाते थे अभी भी पीसफुल है, लेकिन जहाँ पिछले दिनों से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ी हैं और वहां पर इस तरीके हाई अलर्ट होने के बावजूद भी इस तरीके के पोस्टर्स सरफेस होना, ये क्या दर्शाता है? क्या कोशिश कर रहे हैं आतंकी कि इस एरिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, यहाँ पर भी आतंकवादी गतिविधियां जो है उन्हें बढ़ाया जाए? ये क्या कुछ सिग्निफाई कर रहा है और किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे कि जहाँ जिस तरीके से एक डिस्कनेक्ट और डिसकोऑपरेशन की जो लैक ऑफ कोऑपरेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन जो रजौरी का है और जो पुलिस प्रशासन है रजौरी का, उनमें पिछले दिनों देखने को मिला। क्या इस समय पर इस सेंसिटिव टाइम में उस तरीके का लैक ऑफ कोऑपरेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बात यही है।